श्री हरिवंश राजा मुचकुंद जी के बारे में सुनिएगा। सूर्य वंश में इक्ष्वाकु कुल बड़ा ही प्रसिद्ध है। इसमें साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जी अवतीर्ण हुए थे। इसी वंश में महाराज मानधाता जैसे महान प्रतापशाली राजा हुए थे। महाराज मुचकुंद उन्हीं मानधाता के पुत्र थे। ये संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बल पराक्रम में इतने बढ़े चढ़े थे कि पृथ्वी के राजाओं की तो क्या, देवराज इंद्र भी इनकी सहायता के लिए लालायित रहते थे। एक बार असुरों ने देवताओं को पराभूत कर दिया। देवता बड़े दुखी हो गए। उनके पास कोई योग्य सेनापति नहीं था, अतः उन्होंने महाराज मुचकुंद से सहायता की प्रार्थना की। महाराज ने देवराज की प्रार्थना स्वीकार की और वे बहुत समय तक देवताओं की रक्षा के लिए असुरों से लड़ते रहे। बहुत काल के पश्चात देवताओं को शिवजी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी योग्य सेनापति मिल गए। तब देवराज इंद्र ने महाराज मुचकुंद से कहा, राजन, आपने हमारी बड़ी सेवा की है। अपने स्त्री पुत्रों को छोड़कर आप हमारी रक्षा में लग गए। यहाँ स्वर्ग में जिसे 1 वर्ष कहते हैं, पृथ्वी में उतने ही समय में 360 वर्ष कहते हैं। आप हजारों वर्षों से यहाँ हैं, अतः अब आपकी राजधानी का कहीं पता नहीं है। आपके परिवार वाले सब काल के गाल में चले गए हैं। हम आप पर बड़े प्रसन्न हैं। मोक्ष को छोड़कर आप कुछ भी वरदान मांगना चाहें मांग लें, क्योंकि मोक्ष देना हमारी शक्ति के बाहर है। महाराज जी को मानवीय बुद्धि ने दबा लिया। स्वर्ग में वे सोए नहीं थे, लड़ते लड़ते बहुत थक गए थे। अतः उन्होंने कहा, देवराज, मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मैं भरपूर सो लूँ, क्योंकि कोई भी मेरी नींद में विघ्न न डाले। जो मेरी नींद भंग करे वह तुरंत भस्म हो जाए। देवराज ने कहा, ऐसा ही होगा। आप पृथ्वी में जाकर शयन कीजिए, जो आपको जगाएगा वह तुरंत भस्म हो जाएगा। ऐसा वरदान पाकर महाराज मुचकुंद भारतवर्ष में आकर एक गुफा में सो गए। सोते सोते उन्हें कई वर्ष बीत गए, कई युग बीत गए। द्वापर आ गया। भगवान ने यदुवंश में अवतार लिया। उसी समय काल यवन ने मथुरा को घेर लिया। उसे अपने आप ही मरवाने की नीयत से और महाराज मुचकुंद पर कृपा करने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण काल यवन के सामने से बचकर भागे। काल यवन को अपने बल का बड़ा घमंड था। वह भी भगवान को ललकारता हुआ उनके पीछे पीछे भागा। भागते भागते भगवान उसी गुफा में घुस गए जहाँ राजा मुचकुंद सो रहे थे। उन्हें सोते देखकर भगवान ने अपना पीताम्बर धीरे से उन्हें उड़ा दिया और आप छिपकर तमाशा देखने लग गए, क्योंकि उन्हें छिपकर तमाशा देखने में बड़ा आनंद आता है। दृष्टा ही जो ठहरे। काल यवन बल के अभिमान में भरा हुआ गुफा में आ गया। महाराज मुचकुंद को ही भगवान समझकर जोर से दुपट्टा खींचकर जगाने लगा। महाराज जल्दी से उठे। सामने कालियवन खड़ा था। दृष्टि पड़ते ही वह जलकर भस्म हो गया। अब तो महाराज इधर उधर देखने लगे। भगवान के तेज से संपूर्ण गुफा जगमगा रही थी। उन्होंने नौजलधर श्याम पीत कौशेवासा वनमाली को सामने मन मन मुस्कुराते हुए देखा। देखते ही वे अवाक रह गए। अपना परिचय दिया, प्रभु का परिचय पूछा। गर्गाचार्य के वचन स्मरण हो आए। ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, यह समझकर वे भगवान के चरणों में लोटपोट हो गया। भगवान ने उन्हें उठाया, छाती से लगाया, भांति भांति के वरों का प्रलोभन दिया, किंतु वे सांसारिक पदार्थों की निस्सारता समझ चुके थे। अतः उन्होंने कोई भी सांसारिक वर नहीं मांगा। उन्होंने यही कहा, प्रभु, मुझे देना हो तो अपनी भक्ति दीजिए, जिससे मैं सच्ची लगन के साथ भली भांति आपकी उपासना कर सकूं। मैं श्री चरणों की भली भांति भक्ति कर सकूं, ऐसा वरदान दीजिए। प्रभु तो मुक्तिदाता हैं, मुकुंद हैं। उनकी दर्शनों के बाद फिर जन्म मरण कहाँ। फिर महाराज ने अभी तक भली भांति उपासना नहीं की थी, किंतु वे मुक्ति से भी बढ़कर उपासना को चाहते थे। अतः भगवान ने कहा, अब तुम ब्राह्मण होगे, सर्व जीवों में समान दृष्टि वाले होगे। तब
मेरी जो जी खोल कर उपासना अनन्य उपासना करना। तुम मेरे तो बन ही गए हो। तुम्हारी उपासना करने की जो अभिलाषा है उसके लिए तुम विशुद्ध ब्राह्मण वंश में जन्म लेना पड़ेगा और वहाँ तुम्हें उपासना रस का भलीभांति आस्वादन कर सकोगे। वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। महाराज मुचकुंद ब्राह्मण जन्म में उपासना करके अंत में प्रभु के साथ अनन्य भाव में मिल गए और राजा मुचकुंद अगले जन्म में नरसिंह मेहता के रूप में इस धराधाम में प्रकट हुए थे और भगवान की अनन्य भजन अनन्य उपासना करते थे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।